आप देख रहे हैं अपना समाचार। नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत है। ये हम लोग फिल्म कर रहे हैं दिशा, एक प्रेम कथा, और जिसके डायरेक्टर हैं रजनीश चौधरी जी। इस फिल्म में जो टाइटल रोल है दिशा, वो कर रही हैं श्रुति राव जी, और अनीता जी के साथ अनीता जी मेरी माँ बनी है इस फिल्म में। और इस फिल्म में मटरू जी हैं और संतोष श्रीवास्तव जी हैं और इंडस्ट्री के सारे नामी कलाकार हैं। तो ये फिल्म एक पारिवारिक फिल्म है और एक महिला प्रधान फिल्म है। तो इसकी कहानी बहुत ही इमोशनल है और हमारी सोसाइटी को एक बहुत अच्छा मैसेज देती है। तो बस जब भी ये फिल्म आएगी, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि इसे देखें। रजनीश जी, जो फिल्म है जैसे नाम दिशा, ये भोजपुरी सिनेमा के कितना दिशा बदलेगी, कितना दशा बदलने में सार्थक होगी? नहीं, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि ऑलरेडी भोजपुरी इंडस्ट्री ने अपनी दिशा बदल दी है। क्योंकि आज से 5 साल पहले बहुत सारी फिल्में बन रही थी और हर जगह बात होती थी वल्गैरिटी की। तो आज जहाँ की टेलीविज़न पे जो फिल्में चल रही हैं और अच्छी टीआरपी आ रही है, और उसको मद्देनज़र रखते हुए आजकल जो फिल्में बन रही हैं वो सारी फिल्में पारिवारिक बन रही हैं। मैंने तो हमेशा ही अपने जीवन में पारिवारिक फिल्में की हैं। तो ऑफ कोर्स और भोजपुरी की दिशा बदलने से ज़्यादा ज़रूरी हम लोग का कंसंट्रेशन ये है कि हम अपनी फिल्म सही बनाएं। सब अपनी फिल्म अगर सही बनाएंगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री अपनी दिशा सही पकड़ लेगी। इसमें रजनीश जी क्या कहना चाहेंगे दिशा को लेकर? क्या एक्चुअली दिशा हमें भोजपुरी की इंडस्ट्री की नहीं बदलनी है। हाँ, हम लोग भोजपुरी ऑलरेडी एक लैंग्वेज ऐसी है जो आज से नहीं, नदिया के पार जैसी फिल्मों से अपनी दिशा पकड़े हुए है और बहुत ही परफेक्ट रूट पे है वो। 100%। तो आज हमारी बॉलीवुड में भी कोई फिल्में अगर अचीवमेंट पाती है तो कहीं कि हमारे भोजपुरी कल्चर को लेके तभी वो पब्लिसिटी तक पहुंचती है। तो हमारे इंडियन हैं, हमारे विलेजेस हैं, तो हम ऑब्वियसली उनको उठाएंगे तो ही हमारी सही बात है। फिल्म अच्छी बनेगी। हाँ, एक्चुअली हम लोग की जो पिछले कुछ सालों से जो बात हो रही थी हाँ, वल्गैरिटी को लेके, तो वो बेसिकली कुछ हम लोग songs अपने हैं। कल्चर को नहीं दिखा पा रहे थे, बात जो है। हमारा रियल कल्चर है, कुछ लोग संस्कृति है, हर इंडस्ट्री में है संस्कार है। तो वो हम लोग इस फिल्म के जरिए बिल्कुल ऐसे हर इंडस्ट्री में है जो मेकिंग करते हैं, अपनी सोच के और कॉन्सेप्ट हिसाब से करते हैं। तो उनको लगता है वो सही है और हमको लगता है कि हमारा कल्चर हमारे लिए सही है, तो उसके हिसाब से हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो दिशा, जैसे आदित्य जी ने बताया, एक महिला प्रधान है, उसकी अपनी एक स्टोरी है, उसकी अपनी एक व्यथा है, और सामाजिक दृष्टिकोण से जितनी भी महिलाएं अलग अलग करेक्टर में हैं उनकी अपनी अपनी सिचुएशन और परेशानियां हैं। उसको हम पुरुष लोग शायद अवॉइड करते हैं, नहीं समझ पाते हैं। हमें ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है कि हमारे घर की औरतों की क्या एक्चुअली दर्द है और समझने की ज़रूरत है हमको। तो ये फिल्म में हमारे मोटिवेशन है, और ये कंपनी हमारी है जिससे बैनर तरह हमें फिल्म बना रहे हैं, बी प्रांजल प्राइवेट लिमिटेड, और हमारे प्रोड्यूसर जी हैं विपुल राय सत्यजीत जी। तो उन्होंने हमें एक ऐसी फिल्म बनाने के लिए अगर मौका दिया है तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसी फिल्म बनाने का उन्हें मौका दिया है। और हमेशा इसी तरह की फिल्में इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के अपने परिवार, अपने गांव, अपने कल्चर को लेकर के हमेशा हम आएंगे। और अनीता मैम ने हमारा सहयोग दिया, आदित्य जी ने हमारे एज ए कास्ट में आकर के हमारी फिल्म के लिए 4 चांद लगाया है, श्रुति राव जी ने भी बहुत कोऑपरेट किया है। तो ऐसे बहुत से हमारे लोकल आर्टिस्ट भी हैं जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो भी इसमें हैं, उनका भी योगदान है। और हमारे मीडिया आप जो हैं, इनके बिना तो हम जन जन तक पहुंच ही नहीं सकते। तो आप लोग का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और मैम एक्चुअली नेशनल एंकर भी हैं, तो बहुत ही इनकी शब्द नपे तुले होते हैं तो वो ज़्यादा ब्रीफ कर पाएंगे हमारी स्टोरी को और कॉन्सेप्ट को। दिशा एक प्रेम नारी संस्कृति। जैसा कि आपने पूछा कि इस फिल्म से दिशा और दशा में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो दिशा देखिए उसी व्यक्ति की बदलती है जिसकी दशा सुधरने वाली होती है ना।
जैसे कि फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए कि अगर एक पेशेंट या एक रोगी अपने बिस्तर पे पड़ा है तो वो इस हालत में है कि वो हिल नहीं सकता। इसका मतलब कि उसकी दिशा जो है वो एक ही डायरेक्शन में रहेगी क्योंकि उसकी दशा बहुत ख़राब है। हम जब दूसरे दिन जब डॉक्टर देखने जाता है तो वो करवट बदल चुका होता है। इट मीन्स कि ये उसका प्लस पॉइंट होता है, ये शो करता है कि उसकी हालत यानी कि उसकी दशा ठीक हो गई है, इसलिए उसने अपनी करवट बदली, यानी कि उसकी दिशा चेंज हो गई। दैट इज़ इक्वल टू द हमारे इस भोजपुरी फिल्मों में कि हमारी दशा अब पहले से बेटर है, जिससे कि हम बीड़ा उठाया है कि हम उसकी दिशा बदल सकते हैं। और ये बीड़ा उठाया हमारे डायरेक्टर साहब रजनीश जी ने, और उनके दिशा बदलने में हम लोग ने पूरी टीम, हमारे आदित्य जी और सारे लोग साथ दे रहे हैं। और बात है कि मेरा किरदार इस फिल्म में आदित्य ओझा, यह एक जाने माने बेहतरीन कलाकार हैं, बहुत सारी फिल्में इन्होंने की हैं और इस फिल्म में मैंने इनकी माँ का किरदार निभाया, वो भी एक ऐसी विधवा माँ का जिसने अपने बच्चे को गरीबी में रहते हुए पूरे संस्कारों के साथ बड़ा किया है, पाला है, पोसा है, जो कि समाज में गलत बातों की तरफ हाथ उठाता है, आवाज़ उठाता है। और ऐसी ही बात आपको इस फिल्म में आदित्य के माध्यम से देखने को और सुनने को मिलेगी। और एक बात और, आदित्य जी के साथ हम लोगों ने बहुत फिल्में करी हैं एक साथ। हमने इसके पहले मेरे पापा की थी तो ये सब सौभाग्य होता है कि जब अच्छे लोग होते हैं तो उनके साथ जुड़ते रहते हैं और आदित्य जी की फिल्में मुझे आप मैम तक एक पहुंचते बात जाते बड़ी हैं। अच्छी लगती है। जी, ये अपना वर्किंग एक्टिंग तो करते ही हैं, लेकिन वो हर जगह पॉइंट आउट करते हैं बारीकियाँ, और वो दिखाते हैं कि नहीं ये चीज़ है, इस पर और करते हैं, वो पूरा टाइम देते हैं, पूरा डेडिकेशन देते हैं कि हर आर्टिस्ट के अंदर होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए, नहीं है बिल्कुल ना? सही बात है। तो हम लोग आदित्य जी से बहुत चीज़ सीख भी रहे हैं। अरे नहीं सर, अरे ऐसे नहीं। हम लोग यहाँ पे सभी, मैं ये मानता हूँ कि हम लोग जब तक अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि एक इंसान की उम्र तभी तक मानी जाती है जब तक वो सीख रहा होता है। उसके बाद अगर सिर्फ जी रहा है और कुछ सीख नहीं रहा है तो उसकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं। तो हम सभी यहाँ पे कुछ एक दूसरे से, मैं इनसे सीख रहा हूँ, मैं इनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तो ऑफकोर्स सेट पे जब आते हैं तो सीखते रहते हैं, और हम जब सिखा भी रहे होते हैं, कुछ बता रहे होते हैं, तो हम भी अपना रिवीजन कर रहे होते हैं, तो ऑफकोर्स ओवरऑल सीख ही रहे होते हैं। सर बात करें फिल्म क्रिएशन की, विपुल सतराय जी बिल्कुल। जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, इन्होंने रवि किशन जी को, पवन जी को लेकर मेरा भारत महान बनाया, कल्लू जी को लेकर राम अबराम बनाया, और अब आपके साथ जो है दिशा एक प्रेम कथा बना, ये बैनर शुरू हुआ जौनपुर उत्तर प्रदेश से, और मुंबई में जाकर के भोजपुरी सिनेमा का अच्छी बेहतरीन फिल्में देने का बीड़ा उठाया है। क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे हम टेक्नीशियंस हैं, बट हमारे प्रोड्यूसर्स जो हैं वो भी एक तरह से अच्छी फिल्में, अच्छे स्क्रिप्ट्स लेकर अगर आ रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जनरली ये माना जाता है कि कमर्शियल सिनेमा जो होता है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरफ जाता है। हम लोग इन फिल्मों के ज़रिए एक समाज में मैसेज दे रहे होते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि कमर्शियल सक्सेस मिले। तो अगर इस फिल्म में एज प्रोड्यूसर वी प्रांजल फिल्म्स ने हाथ लगाया है तो एक छोटा सा रिस्क लिया है, बट ये एक बहुत अच्छी पहल है, और ये हमेशा से ही अच्छी फिल्में बनाते रहे हैं। और मुझे लगता है इनका प्रोडक्शन हाउस जो है वो बहुत प्रोफेशनल है, अपने सारे यूनिट का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। तो ऐसे प्रोड्यूसर्स हमारी इंडस्ट्री में होने चाहिए। एक्चुअली कभी ध्यान देंगे उनकी फिल्मों की श्रृंखला जो कड़ी जुड़ रही है, मेरा भारत महान, सबसे पहले उन्होंने अपने इंडियन होने का गर्व जो फील कराया है कि वो है हमारा। उसके बाद आया राम अब्राहम, इसमें दो रिलीजन है, यस, जातिवाद को खत्म उन्होंने एक साथ दिखाया, राम अब्राहम यानी हिंदू मुस्लिम का एक फेस में डाइवर्ट पे आधे पार्ट में दिखाया है। अब उनकी फिल्म आई है दिशा एक प्रेम कथा। हम कंट्री से उठे, रिलीजन में आए, अब हम घरों में घुस रहे हैं, जो हमारी छोटी छोटी स्टोरियाँ हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि हम अपने इंडियन कल्चर से ही जुड़ते हुए उनके क्राइसिस जो है उसको ही पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो उसमें हमारे प्रोड्यूसर इंटरेस्ट लेते हैं, वैसी कहानियों को एग्री करते हैं, तो उनको बहुत धन्यवाद है। जी, बिल्कुल सही बता। और इसी तरीके के प्रोड्यूसर्स की हमारे भोजपुरी समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि
उनकी जो सोच होती है वो एक तरह से सकारात्मक सोच वाले जो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं, उनका वाकई में तहे दिल से हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हम लोगों की तरफ रुख किया और समाज को एक नई दिशा देते हुए हमारे देश से, राष्ट्र से जुड़ते हुए, हमारे गंगा जमनी तहजीब से जुड़ते हुए, हमारे घरों के परिवारों से जुड़ते हुए समाज तक पहुंचकर हमारे भोजपुरी समाज को एक नई मंजिल दे रहे हैं। उसके लिए आप सभी का हमारी बहुत फिल्म में बैकग्राउंड में ऐसा नाम है जी। जो मेरे लिए पर्टिकुलर बहुत ही मायने रखता है, जिसकी गाइडेंस शायद मैं अभी तक लाइन फॉलो कर रहा हूँ। दिनेश सहगल जी मैम के हस्बैंड हैं, उन्होंने मुझे फिल्म जब पता चला कि वो कर रहे हैं तो उन्होंने पर्सनली मुझे फिल्म के बारे में और फिल्म की एज ए कमर्शियल लाइनअप जो होता है वो पूरा उन्होंने ब्रीफ किया और अपने तरीके से मुझे ऑपरेट किया, जो मुझे लगता है। और वो हमने उनके साथ फिल्म की थी, दिनेश जी की पहली फिल्म थी हमका ईसा वैसा नसम, उसमें सर ने एज ए टीचर का रोल किया, हम लोग स्टूडेंट थे उसमें, लेक्चरर का। हाँ ना। तो ये चीज़ें बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो मेरे लिए सम्माननीय है। तो ये हमें इस फिल्म में मौका मिला है, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा है। काट दीजिए। तो मेन लीड है श्रुति राव जी हैं, इस फिल्म में पूजा तिवारी जी हैं जो कि आई थिंक उनकी पहली फिल्म में लीड है और वो बहुत बढ़िया कर रही हैं। हमारी फिल्म में अनीता जी हैं, मटरू जी हैं और जितेंद्र झा जी हैं और संतोष श्रीवास्तव जी हैं, शमशेर अली हमारे मेन विलेन शमशेर जी जो कि मेन विलन कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं इस फिल्म नंदिनी में। जी हैं भाभी के कैरेक्टर में, नंदिनी जी हैं जो कि भाभी हैं, और कजरी कौन कर रही है? कजरी निशा जी हैं। निशा जी हैं, और एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है जिसका नाम है साक्षी, और इस फिल्म में भी वो साक्षी है। वो एक बहुत बढ़िया किरदार कर रही हैं जो कि हमारे बच्चों को जोड़ेंगे, और मैं हूँ इस फिल्म में। तो इसी के साथ हम लोग सारे मीडिया कर्मियों का और हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। आप हमारी फिल्म जब भी आएगी टेलीविज़न पे, थिएटर में, आप ज़रूर देखें और इसी तरह हम लोगों से जुड़े रहें, अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद।